नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, राजनीतिक हलके की आज की बड़ी खबर ये है कि 17 महीने के बाद कांग्रेस के नेता राजकुमार धानोराज जेल से छूटकर सागर पहुंचे और पत्रकारों से बात की। हालांकि उन्होंने यहाँ कुछ नया कुछ नहीं कहा, परोक्ष रूप से मंत्री पर आरोप लगाए हैं, नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है और उनका कहना है कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय जो है वो सही जांच करेगा। और उन्होंने जहां तक बात आती है आरोप प्रत्यारोप की, तो मानसिंह वाले मामले में एसआईटी द्वारा पूछताछ की बात जरूर की है। आइए सुनते हैं उन्होंने पूरा जो अपना दर्द था वो किस तरह से बयां किया। 24 में नहीं दे पाए तो 24 और 25 की दोनों की शुभकामना। और आज लगभग 17 महीने जेल में रहने के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का हमें अवसर प्रदान हुआ। आप लोगों को इस मामले में जिसमें मैं जेल रहा, बीच में नहीं आया, आपकी नॉलेज में पूरा मामला है। रख दो जी, में रख दो, जी में रख दो। जैसे कि मैं सरपंच रहा लगभग 7.5 साल। सरपंच होने के नाते एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जब वो पद पे रहे तो अपने गांव, अपनी पंचायत का विकास कराए। मैंने प्रयास करके जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत निधि से, सांसद, विधायक निधियों से प्रयास करके मैंने हमारी पिछड़ी हुई पंचायत थी उसमें विकास कराने का काम किया। और लगभग आज भी आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी पंचायत में वो काम हुए हैं जो स्वीकृत हुए हैं कि नहीं हुए। पूरे काम कराए, पूरे कामों के प्रमाण पत्र जारी किए गए, सीसी जारी की गई। उसके बाद जो सीसी जारी करता अधिकारी जिनने हमें प्रमाण पत्र दिया काम कंप्लीट का, उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक द्वेषों के कारण कुछ नेताओं ने हम पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए। दूसरा मामला, मैं जेल में रहते हुए जो सैकड़ों सालों से जो गांव में बसाहट हैं, वो गांव गोल की जगह कहलाती, उसका किसी के पास अधिपत्र नहीं रहता था। माननीय केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने देश में कि जो वो गांव गोल की जगह है, जो गांव में चाहे मकान बना हो, चाहे उसके अधिपत्र में खुली जगह हो, उनको अधिपत्र देने का निर्णय लिया और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो तहसीलदार, एसडीएम, पटवारियों ने ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किए गए और कब्जा निर्धारित किया गया कि कहां किसका कब्जा है। उसके आधार पर उनको अधिपत्र दिए गए, जबकि वह अधिपत्र किसी को वितरण नहीं किए गए थे, न किसी को पता कि हमारे लिए कहां का अधिपत्र। सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में उसको नाम दर्ज कर लिया गया था। जब हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद तो हमें ही पता चला कि हमारे नाम से अधिपत्र बन गए हैं जी। और फिर उसके बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बना। इसके पहले तो सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में उन पर नाम दर्ज हो गए थे, किसी को मालूम ही नहीं था। तो राजनीतिक द्वेष के कारण मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर प्रकरण दर्ज कराए गए। मैं आप लोगों को मालूम है कि पहले मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, मुझ पर झूठे आरोप लगाकर पार्टी से मुझे निष्कासित करा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में हमारे शुरू से जनसंघ के समय से हमारा पूरा परिवार रहा और लगातार पार्टी के, जब भी हम भी 30 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, हमें जहां जहां लगभग मध्य प्रदेश में 2-3 उपचुनाव छोड़कर 2003 से जितने भी उपचुनाव है, एक महीना हम उन उपचुनाव में जहां पार्टी ने ड्यूटी लगाई, खेतों में भी डले रहे और पुलिस के डंडा भी खाए और दौड़ते भागे। और एक दूसरी पार्टी से आए लोगों के द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। मुझे फंसाया गया, ठीक है, लेकिन हमारे परिवार और हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रकरण दर्ज कराकर झूठा फंसाया गया। और फिर प्रकरण दर्ज होने के बाद मैंने तो सशर्त कोर्ट में सरेंडर किया और मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए 17 महीना रहे, जिसमें हम 15 महीना सागर जेल में रहे। सागर जेल में जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, तो हम एक दूसरे की तकलीफ तो नहीं हम बता सकते कि क्या, लेकिन इतने समय में शायद ऐसा आतंकवादियों के साथ भी ना किया जाता होगा जैसे हमारे साथ किया गया। जो जो जेल में सेल होती है, सेल में जो क्रिमिनल, बड़े बड़े आतंकवादी, उनको रखा जाता, उस सेल में हमें रखा गया। 7.5 महीना उस सेल में, महीनों से हमें उस
8 बाई 10 के कमरे में से 24 घंटा में सिर्फ आध घंटे को निकाला जाता था। आध घंटे हमें सिर्फ बाहर निकलने को दियो, बाकी 24 घंटे महीनों से हमें उसमें बंद रखा गया। हर महीने उसके बाद हमें हर वार्डों में घुमाया जाता था। और जेल में जिस प्रकार से वसूली हो रही है, हर महीने लगभग 20-25 लाख रुपया जिनकी खाने की हिम्मत नहीं है उनसे भी वसूली हो रही। और जो अधीक्षक है, इसके पहले जो अधीक्षक थे नरगावली, उनके समय में वो तो न देने को 1 रुपये वसूली नहीं होती थी। और वो पता करते थे कि कोई सक्षम लोग दे तो नहीं रहा या कोई ले तो नहीं रहा। लेकिन अब किस नेता या मंत्री के द्वारा किसकी नोटशीट पर जो अधीक्षक नियुक्त किए गए, उस दिन से वो मतलब जो चर्चा है कि वो कहते हैं कि हम 50 लाख दे के आए हैं और वह वसूली करके किसके ना वो पैसा जा रहा है, जांच का विषय है। किस नेता के ना वो जेलों से, गरीबों से, आम आदमी से वसूली कर वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, यह जांच का विषय है। अब मैं नाम नहीं बता सकता अभी समय, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि लगभग हम नवंबर में 5-6 महीने में 10-10 लाख रुपए तक दे चुके हैं। और अगर वो जेल में ये स्थिति है कि कोई भी हिम्मत नहीं कि जेल के अंदर, जेल के अधिकारियों या किसी जेल के प्रति वो अपनी बात उनके खिलाफ कर सके। क्योंकि अगर जेल प्रशासन के प्रति अगर कोई बात करे तो उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बहुत ज्यादा। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जेल में ऐसा नहीं है कि जो जेल में तो सब अपराधी हैं। हमारा अनुमान है इतने पीरियड में कि लगभग जेल में 80% लोग निर्दोष हैं। उनका सिर्फ इतना दोष है कि हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता, हमने कुछ गलत किया तो हमारा भाई, पिता, पुत्र इस तरीके से भर दिए। लेकिन वहां तो बर्ताव तो सबके साथ एक सा किया जाता है। उन लोगों को भी उसी प्रताड़ना से झेलना पड़ता है। आज भी कानून मतलब अंग्रेज शासन चला गया, अपन ने देखा तो नहीं मगर सुना था कि अंग्रेज शासन में गुलामी क्या चीज होती थी। आप लोग जेल में आज भी वो गुलामी, अंग्रेज शासन में जो गुलामी होती थी जेल के अंदर आज वो ही गुलामी चल रही है। उसमें कोई सागर जेल में जिस शासन नए कानून बन गए, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जेल में आज भी जेल में लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। और हमारे ऊपर जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किसी नेता के दबाव में गलत तथ्य पेश करके और हमें 1.5 साल तक जेल रखवाने में मदद की है, मैं कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब तक हमें न्याय नहीं मिलता और लोगों के खिलाफ भी उनने ऐसी गलत तथ्यात्मक पेश करके और लोगों को प्रकरण बनाने का काम किया, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। और जब तक उनका निर्णय उनको कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उनको उसका कठोर दंड दिलाने का प्रयास। राजकुमार भाई, आपके साथ में जेल में मारपीट हुई थी, आपने आरोप लगाई थी, क्या किस तरीके की मारपीट की गई थी, किसके इशारे पे काम किया गया था? जेल में हम पे ये तीसरी बार हमला था। जेल में हमारी नेता के, एक किसी नेता के मंत्री जो भी हो उच्च पद पे, उनके दबाव में और वहाँ के अधीक्षक जेल के मिली भगत के कारण हमारी वहाँ हत्या कराने का प्रयास किया गया था। 50-50 1-1 लाख रुपए ऑफर दिए जाते कि तुम इनकी ऐसा कर दो, इनके साथ ऐसा कर दो। इसमें पूरी कोई जो भी नेता हो इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। और जो वहाँ जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें हाथ है, क्योंकि जेल में तो हमें अधिकतर और सभी बंदी और सभी जेल प्रशासन मुझे सहयोग करता था। उनका कभी उद्देश्य नहीं रहा कि हमें प्रताड़ित किए जाए। लेकिन अब उसमें कौन कौन लोग हैं, किसके दबाव में मेरी जेल में हमला हुआ था, मारपीट की गई थी आपके साथ में, हमारे हुआ था? नाम ले रहे हैं। इसमें कोई नेता, हम नाम अभी नाम सामने, लेकिन इसके पीछे आप लोगों को इसको तथ्य को सामने ले आने की जरूरत है। आप कि इसमें कौन, किसका हाथ है, कौन हो सकता है, क्या क्यों करा रहा है, क्यों, किसकी इससे प्रतिद्वंदता है। अब इसके पीछे आप लोग इसकी गहराई में जाएं, आप लोग इसको निकाल के तथ्य सामने ले आए कि आखिर इसने किसने कराया। और हम पे 3-3 बार जेल में हमला हुई। राजकुमार भाई, आपको रखा गया जेल में, किसके इशारे पर रखा गया? वो भी नेता, जो भी मतलब नेता का नाम तो बताइए। अब नेता का भी हम 17 महीना में बाहर आए और उस चीज की हम पता करेंगे, लोगों से
चर्चा करेंगे। अभी हमें तो जेल में अभी जब न्यायालय में आप जमानत के लिए आए, केसी के लिए आए थे, जब आपने आरोप लगाया था न्यायालय में, उसमें इतना है किसी मंत्री का हाथ है, जो भी किसी मंत्री का हाथ, पूर्व मंत्री है कि वर्तमान मंत्री है, उनका हाथ है इसमें। अच्छा, आप अभी जो आए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी तक आपने ऐसी कोई बात नहीं कही जो नई हो, तो क्या कहने क्या आए हैं आप यहाँ पे? हम ये चीज जेल से संबंधित जो हमारे ऊपर जिस तरीके से जेल में हमें प्रताड़ित किया हुआ है कि आपने प्रकरण दर्ज करा लिया, झूठे प्रकरण दर्ज करा लिया, उसके बाद भी शांति नहीं हुई, तो मुझे जेल में भी इस तरीके से कराया गया। मुझे और मेरे परिवार बच्चों के लिए आज भी हमारे परिवार के फंसाने के अभी भी प्रयास चल रहे हैं। जांच में नाम पेंडिंग घर परिवार के डाल रहे हैं। जेल में रहे तो आप किसने प्रताड़ित किया? अधिकारियों ने, राजनीतिक लोगों ने? नाम तो बताइए, जेल अधीक्षक ने, प्रहरियों ने, किसने? उसमें किसी मंत्री और जेल अधीक्षक से जुड़े जो उनके जो कुछ खास लोग थे। अधीक्षक कौन था जब आप जेल में थे? कोई परिवार है। जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसकी उच्च स्तरीय कोई शिकायत करेंगे कोर्ट में, या हमने अधिकारियों को कि जेल में जो प्रताड़नाएं हो रही हैं उन पर कुछ कार्रवाई हो? बिल्कुल, हम इसकी शिकायत हमने करी है और इसकी हम उन बंदियों की और लड़ाई और भी हम लड़ेंगे। मानवाधिकारों में भी जाएंगे, अन्य संस्थाओं में भी जाएंगे आगे। ग्राम पंचायत से जो आपकी शिकायतें हुई थी उसमें आपको रिकवरी भी करना पड़ी, आपने कहा हमने विकास किया, लेकिन आपको वहाँ भुगतान भी देना पड़ा, तो फिर कैसे कंट्रोडिक्शन है कि आपने विकास भी किया और पैसा भी जमा करना पड़ा? पैसा हमने अपनी इच्छा से जमा किया कि अगर हमें विश्वास है कि हमने पूरा काम किया है, पूरे हमारे पास प्रमाण पत्र जो जब हम पेश हुए थे, जो पुलिस ने जांच की उसमें पूरे काम नापे गए और उसके हर काम का पंचनामा बना है। पूरे के ये काम ये पाएगा, पूरे पंचनामा लगे हैं कामों की तथ्यात्मा। तो हमें विश्वास था, इसलिए हमने राशि जमा करते कि आज नहीं कल हम उसमें आरोप लगाए गए हैं, तो इसकी जांच करवाएंगे क्या आप? जेल सागर जेल से मेडिकल भेजने की क्या प्रोसेसिंग रहती है? मेडिकल भेजने की अगर कोई विशेष मतलब ज्यादा पीड़ित कोई ज्यादा तकलीफ ऐसा जघन्य रोगी होता तो उसको पहले वहाँ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर देखते हैं और फिर डॉक्टर उसके बाद क्या वहाँ इलाज की स्थिति है या फिर वहाँ एडमिट कर दे, ध्यान न था उसको रिलीफ बीएमसी वाले देख के उनको लगता है यहाँ इलाज हो पाएगा, न था वो भोपाल रिलीफ कर देते हैं। वीआईपी लोगों मेडिकल रखते हैं, वहाँ मुलाकात होती रहती है। सागर कैदियों के लिए वीआईपी कैदी हैं, वो मेडिकल भेज देते हैं, वहाँ मुलाकात चलती रहती है। मेडिकल जी मुलाकात को तो मतलब नियम में मुलाकात जिस अपराध में लेकिन हम जो आपको बताए, आप जो हमारी भी जेल में रहते पीरियड में 2-3 दफे ऐसी तबीयत खराब हुई, लेकिन हमें बाहर इलाज दिलाने नहीं भेजा गया, इतना कहीं वहाँ से मंत्री का दबाव। जो आरोप लगाए गए हैं पंचायत, इसकी आप जांच करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, हम तो इसकी जांच करवाएंगे। जांच के लिए हमने कोर्ट में हमने प्रक्रिया हमने करी है जांच के लिए। कलेक्टर जो पंचायत में रहता है तो कलेक्टर से जांच हम इसके पेन भी हम दे चुके थे और जब जांच चल रही थी, जब भी मैंने 2 आवेदन दिए तो उस जांच समिति को कि हमें भी इस जांच में सम्मिलित करो, हम आपका सहयोग करेंगे। ये जो 17 महीना आप सजा काट के आए हैं, आप बोल रहे हैं आप निरपराध हैं, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे आपको पता है कि मैं सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसके पीछे मुझे झूठे अपने चुनाव से न लड़ सके, चुनाव से बाहर करने के लिए किसी नेता प्रतिद्वंदी का हाथ था, उनके इशारे पर पूरे ये काम किए गए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या आपको न्याय कैसे मिलेगा? हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, कोर्ट हमारी न्यायालय का पूरा विश्वास, हमें वहाँ से न्यायालय से विश्वास। विधानसभा में फिर से दावेदारी करेंगे? अब वो जब समय आएगा तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती जाती है। आपको जमानत मिलेगी, आपको ये बताओ। अभी तो हम सीधे जेल, हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि किसने हमारी जमानत लगाई, कोर्ट पैरवी कर रहा है तो किस बेस पे हमें जमानत मिली। भाई साहब की प्रतिबंधी कौन था जो उसका आप जेल गए, किसने करवाया, नाम तो बताओ। ये तो आप लोगों से अच्छी कोई नहीं जानता। आप देते थे तो सुंदर प्रदेश के लिए बता दोगे, मतलब कहाँ आप कह रहे हैं आप जनता से जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा, तो क्या आप दोबारा से भाजपा ज्वाइन करेंगे? अब अभी तो हम जिस पार्टी में है उसमें, अभी हमें जिस दल में हम मतलब है उस पार्टी में हम अपना काम करेंगे, इस पार्टी में संगठन मंजूर करेंगे। पार्टी में हो आप 16 महीनों में सहयोग किया आपको? नहीं किया, उस पार्टी ने हमें सहयोग किया। अच्छा राजकुमार जी, सहयोग किया आपको? राजकुमार जी, कहीं आप भयभीत महसूस कर रहे हैं?
नहीं, मैं मतलब आप दहाड़ते थे और अचानक आपकी जो अगर मैं भयभीत होता तो इस दिन 17 महीनों में हम बाहर आ नहीं पाते, हमारी वहीं है मतलब मृत्यु हो जाए। मतलब हमें कोई भय नहीं रहा, न आज है न कल रहेगा। न्याय के प्रति मैं अपना जो हमारी आवाज है वह बुलंद करता रहूंगा, न्याय के प्रति लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और अपनी बात उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये जेल में जो आप पे हमले हुए थे किस इशारे पे हुए थे? उनके लिए अब इसके पीछे किसी नेता का हाथ है। किस पार्टी का है? अच्छा सुनिए राजकुमार जी, आप जिनका नाम नहीं ले रहे उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश है? मैं उनसे, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति राजनीतिक स्तर से करना चाहिए। बड़े नेता उनकी बड़ी सोच होती है, उनको उस हिसाब से अपनी राजनीति करना चाहिए। किसी दाव दबस से आप अगर ऐसा होता तो सरदार भगत सिंह ऐसे अनेक क्रांतिकारी हैं तो जिनको फांसी पे चढ़ा दी गई और उसको फिर तो देश स्वतंत्र ही नहीं होता। उनने देश के लिए लड़े, महाराणा प्रताप ने अपना कितना बलिदान दिया, तो एक से एक क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिया, उसी की बदौलत आज हम यहाँ स्वतंत्र रहते हैं। अगर ऐसा होता था कि उनकी आवाज दबा दी जाए और वो फांसी पे चढ़ गए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा या वो न्याय नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी आप जमानत पे हैं कि आगे भी षड्यंत्र हो सकता है आपके साथ इस तरह का? बिल्कुल अभी हो नहीं सकता। कल से हमारी जमानत हुई है, फिर से षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको जमानत के बाद भी प्रयास किया जाए कि तत्काल इन पर प्रकरण दर्ज हो जाए और जेल से वापस न हो। आखिर डर क्या किस बात का आपके प्रतिपक्षी को? अब ये हम नहीं बता, ये तो आप उनसे पूछो जो उनको क्या डर है। मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मेरे पास न कोई अनर्थ की धन दौलत है न कछु। हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, उससे अपना रोजी रोटी का पालन करते हैं और गरीब लोगों का भी हम उससे उनका भी पालन पोषण होता है। अब आपने किसी का नाम नहीं लिया, हम किससे पूछेंगे किसको डर है और किसको डरता है? आप ये नाम तो हम 17 महीना में अगर सीधे बाहर हो गए आपसे रूबरू में हम पता करेंगे कि अगर इसके पीछे किसका हाथ था। राजकुमार जी, ये जैसे आपने बताया कि आप 17 महीने बाहर आए हैं और ये आपने जो वार्ता की है आगे की क्या किस तरीके से अब आगे हम आप लोगों के बीच आप लोगों से बात करके आपसे मिलके कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक जेल में रहने से अपनी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। कुछ दिन हम अच्छे शांति से हमारे परिवार मित्रों के साथ बैठेंगे, उसके शांति फिर हम आगे की लिए विचार करेंगे। भाई साहब, आपने इसके पहले जब जेल नहीं गए थे मान सिंह नाम के व्यक्ति की जमीन का मामला उठाया था, न वो व्यक्ति मिला है मान सिंह। अब उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SIT जांच कर रही है, जो भी सत्य होगा वो सबके सामने आ जाएगा। उसमें भी हम पर दबाव बनाया गया था जेल के अंदर, उसी कारण हम पे ये हमला कराया गया। राजीनामा का तुम कहीं बयान नहीं दोगे ये चीजें। जिस प्रकार आप पे मामला दर्ज हुआ उसी प्रकार अन्य लोगों का भी मामला दर्ज हुआ। अन्य से का करने तो आप इनको सुल्की क्षेत्र के हम जब जेल में रहे, सुल्की क्षेत्र के रोज को 2-5 लोग जेल पहुंचते। न्याय दिलाने का काम आप करेंगे? बिल्कुल, हम कोर्ट में प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिले। SIT ने पूछी कि माननीय आपसे SIT ने बात करी? SIT ने हमारे बयान गई थी, SIT जाए तो उन्होंने हमारे बयान लिए हैं। चलो हो भाई साहब, 4 के GC के मामले में अक्सर 10 दिन 1 महीने 2 महीने में जमानत हो जाती है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या था कि आपको 17 महीने जमानत के लिए लग गए? ये तो आप लोग अच्छे से समझ, इसके पीछे किन लोगों किस तरीके से मतलब गलत तथ्य कोई तो अधिकारी द्वारा गलत तथ्य दबाव में गलत तथ्य पेश कर जमानत रुकवाई। करता कौन है जिससे आपकी जमानत बार बार रुकी? कुछ हमारे राजनीतिक भी थे, कुछ शासन के द्वारा गलत तथ्य पेश करी गए। 17 महीने जो प्रताड़नाएं हुई आपके साथ, इस पर आप क्या कहते हैं, दिल से बताइए। अब इसमें तो हम कोर्ट से ही उम्मीद करते हैं कि हमारी न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। आगे भी आपको खतरा है क्या किस तरह के फर्जी मामले? बिल्कुल हमें खतरा, हमारी जान को भी, हमारे परिवार को भी और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर फिर प्रकरण दर्ज कराए जाते, इसमें मतलब कराए जाएंगे और पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन से क्या सुरक्षा की मांग रखते हैं? सुरक्षा प्रशासन से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी के दबाव में आकर गलत तरीके की कार्य निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, किसी को झूठा नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन से लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं
और जब प्रशासन किसी के दबाव में अगर गलत कार्य करता है तो ये ठीक बात नहीं। प्रशासन को उनको न्याय देना सुर्खी की जनता से क्या कहेंगे चाहिए। आप? प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सुर्खी की जनता से आपका क्या आह्वान है? सुर्खी की जनता से हमें उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग न्याय के लिए आगे आए और न्याय जब तक ना मिले आप बिल्कुल डर भय की राजनीति से बिल्कुल निर्भीक होकर आप सब लोगों को आना होगा जब हमें न्याय प्राप्त हो। ठीक।